स्टूडेंट्स हमने जो सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया था मोरल साइंस का. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम स्टूडेंट्स पैराबेल. यस, पैराबेल ऑफ द पेंसिल. पैराबेल मीन्स होता है का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स स्टोरी. एक जो है शॉर्ट स्टोरी होती है, ठीक है, कहानी होती है. तो इसमें पेंसिल की हम कहानी पढ़ेंगे, पेंसिल की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Yes, the pencil maker took a pencil aside just before putting him into the box. Yes, जो पेंसिल मेकर है वो क्या करता है, एक जो है पेंसिल लेता है एंड जस्ट बिफोर, और उसको क्या करता है एक बॉक्स में जो है उसको रख देता है, पुटिंग इन द बॉक्स. देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो. इसमें जो है 5 चीज़ें थी, 5 थिंग्स थे जिसे हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, जानना था. ही टोल्ड पेंसिल, उसने जो है पेंसिल को बताया, बिफोर आई सेंट यू आउट इन द वर्ल्ड. मिस जो है आई सेंट क्या करूँगा मैं, जो है सेंड करूँगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है पहले उनको बता देता है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जो है याद रखता है देम एंड नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं है. एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल यू कैन बी, और इस तरह से तुम क्या करोगे, एक बेस्ट पेंसिल बन पाओगे. ओके, यू कैन बी बन सकते हो. 1, अभी फर्स्ट जो पेंसिल है वो बोलता है कि यू विल बी एबल टू डू मेनी ग्रेट थिंग्स. मीन्स तुम्हारे अंदर इतना एबिलिटी है, इतना योग्यता है कि तुम जो है क्या कर सकते हो, मेनी ग्रेट थिंग्स, तुम बहुत सारी चीज़ें जो है बना सकते हो. और ओके, बट ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड्स. केवल तुम्हें ये अलाउ करना है कि तुम जो है मीन्स किसी के हाथ में केवल मतलब जाना है, किसी के हाथ में अगर तुम चले गए खुद को, मीन्स खुद को जो है पेंसिल जो है किसी के हाथ में चला गया तो बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकता है, बना सकता है, ग्रेट थिंग्स कर सकता है, महान काम कर सकता है. अभी सेकेंड पेंसिल जो है वो क्या होता है उसके साथ, you will be experience a painful sharpening from time to time, but you will need it to become a better pencil. यस, तुम यू विल एक्सपीरियंस, तुम मतलब ये एक्सपीरियंस करोगे कि जो पेनफुल जो शार्पनिंग हम करते हैं, मीन्स जब हम शार्प करते हैं तो उसको पेन होता है, उस पेंसिल को दर्द होता है. और हम ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, शार्पनिंग जो है टाइम टाइम पे हम करते रहते हैं, जब भी हमको लगता है कि पेंसिल को शार्प करना चाहिए तो हम करते हैं. तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जो है बिकम बेटर पेंसिल, हमें लगता है कि इससे हमारी जो हैंड राइटिंग जो भी हम लिख रहे हैं चीज़ें वो क्या होगा, अच्छी बनेगी, ठीक है. इसलिए हम जो है बार बार क्या करते हैं, शॉर्पनर करते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है. अभी 3 जो पेंसिल था उसके बारे में क्या है, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक. मीन्स तुम अगर कुछ मतलब हम चीज़ें लिखते हैं तो क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यू विल बी एबल, तुम मतलब तुम्हारे में इतना टैलेंट है कि तुम क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक हो गया तो. ये पेंसिल से लिखते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ये, तो हम फिर इरेज करके और फिर जो सही लिख लेते हैं इस तरह से. अभी 4 जो है वो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू, यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड. ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे अंदर वो होता है कि ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड, कि तुम्हारे जो अंदर होता है वो क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. जो मतलब स्टूडेंट्स ऊपर से तो लकड़ी रहती है, लेकिन जो जिससे हम लिखते हैं जो पेंसिल के अंदर होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही प्रीसियस होता है, वी कैन से दैट. एंड and 5 each, on every surface you are used on you must leave your mark. मीन्स हर एक सरफेस पे तुम्हें यूज किया जाता है पेंसिल को, और तुम इस तरह से अपना क्या करते हो, एक निशान छोड़ जाते हो. नो मैटर व्हाट कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू राइट. ये मतलब डिपेंड नहीं करता है कि वो कंडीशन कैसी होगी, वो समय कैसा होगा, बट यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, कंटिन्यू जो है लिखना चाहिए. द पेंसिल अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस टू रिमेंबर. इस तरह से जो पेंसिल है वो अंडरस्टूड समझता है एंड प्रॉमिस करता है वो कि रिमेंबर, कि याद रखेगा ये सारी चीज़ें. एंड वेंट इन टू द बॉक्स विद द पर्पज इन इट्स हार्ट. और इस तरह से फिर क्या होता है, जो वेंट वो चला जाता है इन टू द बॉक्स में विद द पर्पज इन द हार्ट. नाउ रिप्लेस द प्लेस
ऑफ द पेंसिल विथ यू। अभी जो है क्या करता है, उसके साथ पेंसिल्स को भी रिप्लेस कर देता है। एंड आफ्टर दैट यू रिमेंबर, yes replace, and after this yes always remember them and never forget, वो हमेशा याद रखता है, कभी नहीं भूलेगा। एंड यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी, और तुम इस तरह से बेस्ट पर्सन बन सकते हो जैसे आप बनना चाहते हो। 1. You will be able to do many great things. यस, एक जो है तुम जो है योग्य हो एक मतलब ग्रेट थिंग्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड। लेकिन इतना याद रहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मीन्स गॉड के हैंड में होना चाहिए, ठीक है, खुद को मीन्स अलाउ करना चाहिए, सिर्फ हेल्ड इन गॉड्स हैंड, ठीक है। एंड अलाउ अदर ह्यूमन बींग टू एक्सेस यू फॉर द मेनी गिफ्ट्स यू पोसेस। और इस तरह से अदर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस को जो क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए टू एक्सेस यू फॉर द मेनी गिफ्ट्स, यस मेनी गिफ्ट्स एंड यू पॉजेस जो तुम रखते हो। अभी 2 जो सेकेंड पॉइंट है वो है, जो सेकेंड पेंसिल है, यू विल एक्सपीरियंस अ पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, तुम जो है क्या करते हो, एक एक्सपीरियंस रखते हो पेनफुल से, जो है हम लोग क्या करते हैं जब शार्प करते हैं तो उसे पेनफुल होता है, दर्द होता है, वो एक्सपीरियंस है उसको। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गोइंग थ्रू वेरियस प्रॉब्लम, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू विल नीड इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। यस, फिर भी तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है क्या कर सकते हो, बन सकते हो। इट मीन्स दैट लाइफ हमारी जो है ना स्टूडेंट्स, तो हमारी लाइफ में हमेशा मतलब एक जैसे नहीं रहता, कभी हमें मतलब खुश भी रहते हैं, कभी हमें दुखी फील भी होता है। तो इस तरह इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम खुश हैं, हमारी लाइफ में खुशी है तो हम इंजॉय करेंगे, और दुखी हैं तो हम बैठ के रोएंगे, ऐसा नहीं। हमें उसे फेस करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को, उस डिफ़िकल्टी को, और हमें जो है खुशी वाले दिन को, अच्छे दिन की जो है क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। ओके, अभी 3 जो पेंसिल है वो क्या होता है, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स इन यू माइट। यस, अगर कोई लाइफ में आपके जो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंसान है और आपको पता है इन गलतियाँ जो इंसान से ही होती है, तो मान लीजिए कुछ आपने गलत कर दिया, कुछ मिस्टेक्स हो गए आपके लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें तो कुछ नहीं आता, हमें मतलब निगेटिव सोचे, ऐसा नहीं। हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और हमें बोलना चाहिए चलो इसके बाद से हम मिस्टेक नहीं करेंगे, अपनी गलतियों पे थोड़ा क्या करना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से उसे अभी कभी ना हो ऐसे जो हमें सोचना चाहिए। एंड जो है 4 है वो है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द इनसाइड। और हमेशा उसका इम्पोर्टेंट देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, मीन्स आपके अंदर क्या टैलेंट है। कोई भी इंसान जो है वो जो है कोई ये स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान जो होता है वो मतलब ऐसे खाली नहीं है। हर एक इंसान की जगह क्या है, थोड़ी बहुत उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। हर एक आदमी के, इंसान के जो टैलेंट्स होते हैं, जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी मतलब हो, लेकिन टैलेंट तो होता ही है। ओके, एंड 5, ऑन एवरी सरफेस यू वॉक थ्रू यू मस्ट लीव यू मार्क। मीन्स अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी ऑफिस, किसी स्कूल, तो अपने एक मार्क छोड़ देना चाहिए जिससे लोग आपको याद करें, लोगों के दिलों में आपका स्थान बन जाए। नो मैटर वॉट सिचुएशन, ये मैटर नहीं करता है कि किस सिचुएशन में है, यू मस्ट कॉन्टिन्यू टू डू योर ड्यूटी, हमें वो ड्यूटी करते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, by understanding and remembering, let us proceed with our life on the earth having a meaningful purpose in our heart. इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, एंड रिमेम्बरिंग, और हमें याद भी करना चाहिए कि लेट अस प्रोसीड विथ आवर लाइफ द अर्थ हैविंग अ मीनिंगफुल पर्पज, कि हम जीवन में मतलब जो भगवान ने हम अगर लाइफ दिया है, हमें पृथ्वी में भेजा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके जो है कुछ तो हमारे वर्क होंगे, कुछ हमारे लाइफ में भी होगी जो हमें करना है, भगवान ने कुछ वर्क दिए होंगे, और हमारी भी ज़रूरत है इस दुनिया को, ये सोचना चाहिए। और मेरी भी लाइफ ऐसे सोचने की क्या है, मीनिंगफुल है, और हम अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्पज, हमारी भी लाइफ का कुछ पर्पज है, ठीक है। ऐसे जो है आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। लर्न फ्रॉम स्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। यस, स्टरडे आप लर्न करो क्या आपने किया, ओके, एंड लिव टुडे, आज आज में जियो, वर्तमान में, प्रेजेंट में जियो,
ठीक है, एंड होप फॉर टुमारो, और कुछ होप जो है आने वाले दिन के लिए रखिए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमने देखा कि ये जो पेंसिल की स्टोरी थी वो बहुत ही अच्छी रही कि इसके मतलब 5 टैलेंट्स हैं एक पेंसिल के। पहला तो होता है कि यस, पहला जो होता है स्टूडेंट्स की ये बहुत सारे ग्रेट थिंग्स कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। और सेकेंड जो है स्टूडेंट्स वो था कि जो इसको मतलब जो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, जो दर्द होती है ज़िंदगी में उसको हमें एक्सपीरियंस होती है, तो इसका मतलब जो है हमको अपनी जो है वो जो मान लीजिए हो गया दर्द, उसको हमें लेके दुख को बैठना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो थर्ड था वो हम जो कोई मिस्टेक करते हैं लाइफ में तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं उस मिस्टेक को छोड़ के। फोर्थ जो है, यस द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यू विल बी वॉट, यस हमारे अंदर क्या सबसे जो है छुपा हुआ क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जिसे हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, हमें उस टैलेंट को दिखाना चाहिए। एंड फिफ्थ इज द एवरी सर्फेस वॉक थ्रू मस्ट, यस अगर आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज, किसी के रिलेशन किसी रिलेशन में, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए कि आपको उस मार्क से, उस निशाने से आपको लोग याद करें, आप उससे आपको पहचाना जाने लगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बाय बाय प्यारे बच्चों।